खबर के साथ उपस्थित है आपके पास। एक तरफ जहां एक देश एक मंडी की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ बिचौलिए पीएम के इस सपने को बता रहे हैं, जिसका असर सीमांचल में देखा जा सकता है। दरअसल पूरा मामला प्याज के व्यापार से जुड़ा हुआ है और सीमांचल के लोग प्याज की कीमत से परेशान नजर आ रहे हैं। नासिक से सीमांचल आने वाली प्याज के रेक पर ब्रेक लगाए जाने से एक तरफ जहां लोगों को पहले से अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है, तो प्याज का व्यापार करने वाले व्यापारी परेशान हैं। पूरा मामला नासिक से जुड़ा है, जहां व्यापारी संघ के अध्यक्ष सोहन लाल भंडारी द्वारा सीमांचल में नासिक से प्याज का रेक लगाने वाले सुरेंद्र कुमार भगत को रेक लगाने से रोक दिया गया है। लिहाजा व्यापारी सुरेंद्र ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें इन बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर नासिक में रेक लगाने की अनुमति दी जाए। प्याज की कीमत ज्यादा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? हम आपसे ये जानते हैं, सीमांचल में प्याज की कीमत ज्यादा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? तो आपको बता दें, एक तरफ जहां एक देश एक मंडी की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ बिचौलिए पीएम के इस सपने को बट्टा लगा रहे हैं, जिसका असर सीमांचल में देखा जा सकता है। दरअसल पूरा मामला प्याज के व्यापार से जुड़ा हुआ है और सीमांचल के लोग प्याज की कीमत से परेशान नजर आ रहे हैं। तो ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जेपी मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे। जेपी मिश्रा, ये बताइए, सीमांचल में प्याज की कीमत बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है निकिता की सीमांचल के इलाकों में जिस तरह से लगातार प्याज की कीमतें बढ़ रही है और इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। जिस तरह से 2013-14 में यहाँ पर अब वो दिन लग गए हैं। अब यहाँ पर प्याज नहीं आ रहा है ट्रेन से। लगातार प्याज की कीमतें बढ़ रही है और इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। से 2013-14 करके प्याज आया करता था, अब वो दिन लग गए हैं। अब यहाँ पर प्याज नहीं आ रहा है ट्रेन से, और ट्रेन से नहीं आने के कारण सीधे तौर पर ये अब ट्रक के माध्यम से ढुलाई हो रहा है। नासिक से जो प्याज आती है वो ट्रक से जब आती है तो सीधे तौर पर उसकी कीमत में, उसकी ढुलाई में काफ़ी असर पड़ता है। और ढुलाई में असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि उसका असर सीधे आम जनता के जेब तक उठाना पड़ता है। और 5 से 6 रुपया किलो, आज की अगर बात करें तो आज 40 से 42 रुपया प्रति किलो प्याज सीमांचल के इलाकों में बिक रहा है। जबकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले 10 से 12 या 15-20 रुपये तक प्याज बिका करता था। तो कहीं ना कहीं रेक में जो जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं, रेक नहीं लग रहा है सीमांचल के इलाकों में, नासिक के मंडी से रेक वहां से नहीं लाया जा रहा है, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी, ये बताइए, सरकार का एक राष्ट्र एक मंडी, क्या ये प्याज बिचौलियों के कारण फैल रहा है? जेपी मिश्रा में ये बताइए, सरकार का एक राष्ट्र एक मंडी
प्याज बिचौलियों के कारण ही फैल रहा है क्या? हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ सुरेंद्र भगत जी हैं, जो सीधे तौर पर इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ये बिचौलियों के तो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है वहाँ पे लोगों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्याज तो महंगा है सर, 4-5 रुपया किलो तो महंगाई ये 2 साल 3 साल से मार रहे हैं जो नासिक के ब्रोकरों हैं उसके द्वारा, इसके चक्कर में लेट है। ये रेक देख रहे हैं जो गोदाम खाली पड़ा हुआ है, सब रेक की तैयारी है। रेक से प्याज आता था 6 साल 7 साल से, और यहाँ आने के बाद हम उचित मूल्य पर पूरे कोसी सीमांचल के लोगों को सप्लाई दिया करते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से रेक बंद है। उस दिन से आज तक सीमांचल में, गुलाबबाग जिला में, पूर्णिया जिला में कभी रेक नहीं लगा है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग को रेक नहीं लादने देंगे। मैं 2013-14 से नासिक से रेक का काम करता था, प्याज भी उन्हीं से लेता था। वो रेलवे के भाड़े के नाम पर मुझे 10%, 12%, 13% ज़्यादा वसूली करते थे, जो हम 2019 10 जनवरी में जब मैं नासिक गया एक शादी समारोह में, तो मुझे मालूम पड़ गया तो मैंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद वो लोग मुझे लड़ गए। 10 जनवरी को रामा होटल में मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद वो लोग जो है नहीं माने, बोले नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान से लेता हूँ, पूरे नासिक के व्यापारी से आज 20 साल 25 साल से वसूली करता हूँ, 10% तो मैं ज़्यादा लेता हूँ, उनका इनकम टैक्स भरता हूँ। मैंने बोला नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं भी रेक भरता हूँ 40-50 रेक मक्का का, लेकिन मैंने तो किसी से 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेता हूँ फ्रेड में, तो मैं क्यों दूँ आपको? मैं रेक लोडर हूँ, मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ जो आप 4 साल 5 साल ज़्यादा पैसा लिए हैं, ये पैसा मुझे रिटर्न करो। ऐसा बोलने से विवाद हो गया। 10 जनवरी 2019 को वो लोग जवाब दिया कि फिर हम लोग नहीं ला देंगे। हम भी बोले ठीक है, मत ला दो, मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। जी, बहुत तरह की समस्या हो रही है। जैसे हम लोग है 10-20 है जहाँ काम कर रहे हैं, रेक नहीं आने की वजह से जो है देख रहे हैं गोदाम वगैरह जो खाली है, पूरा पड़ी हुई है। हम यही चाहते हैं कि सरकार से और नासिक वाले से कि हमें जो है रेक आए पूर्णिया, और यहाँ की जनता में जो जैसे रेक आती थी तो 1 रुपये 50 पैसे लगभग पड़ती थी, ऐसे 5 रुपये 5.5 रुपये बढ़ गई है। तो यहाँ सीमांचल एरिया में जितने भी है सबको जो है मतलब कम में खाते थे पहले।